बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे और आज हम करेंगे फ्राइडे की सहरी की तैयारी। तो सहरी पे सोचा कि आज थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि फ्राइडे की सहरी है तो फिर मैं अक्सर एहतमाम कर लेती हूँ फ्राइडे वाले दिन की सहरी का, क्योंकि हस्बैंड को भी लीव होता है तो फिर बस यही होता है कि अच्छा सा कुछ एहतमाम किया जाए। तो यहाँ जो है मैं शिमला निकाल लूँगी और टमाटर ले लिए थे थोड़े सिजलिंग के लिए। तो आज हम बनाएंगे चिकन शिमला क्रीमी कढ़ाई। तो आप लोग साथ साथ रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से ये बनती है चिकन शिमला कढ़ाई। तो आप लोगों ने कोई भी स्किप नहीं करना एक भी क्लिप, क्योंकि बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी है और बहुत यमी बनती है ये बनने के बाद, और काफ़ी डिफरेंट इसका जायका है। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा पूरी रेसिपी। यहाँ पे मैं वेजिटेबल जो कि मैं ऑयल में थोड़ा सा सिजलिंग करके डालूँगी ऊपर से। बनने के बाद हमारी कढ़ाई ये वाली वेजिटेबल्स डलेंगी। इसके अंदर जाएगा टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इस तरीके से मैंने जूलियन में काट लिया था इनको मोटा मोटा, और बाकी जो प्याज है उसको मैंने चॉप कर लिया है, जो जूसर में यानी कि ग्राइंड कर लिया है, या आप चॉप कर लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो है अब हम डाल देंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जाएगी चिकन को फ्राई करने के बाद हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गैस चली गई थी ऊपर, तो फिर ये कि मैंने नीचे सिलेंडर पे इसको शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे जब तक गैस नहीं आती है, क्योंकि काम ज़्यादा था और ये भी डन करना था चिकन को। तो चिकन हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे जूसर की हुई प्याज। आप जूसर कर लें या चॉपर कर लें, आपके पास अच्छा सा चॉपर हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, बारीक मिन्सा। इसको करने के बाद अच्छे से भूनना है। चिकन को अच्छे से कलर देने के बाद आपने प्याज डालनी है। नोट करना है पॉइंट को, चिकन जब तक के फ्राई अच्छी सी नहीं होगी तो फिर वरना हीक आएगी इसमें। अब यहाँ पे चला जाएगा लहसुन अदरक। इसको भी खूब अच्छी तरीके से भूनना है। जितना अच्छे तरीके से शुरू में आप लोग भून लेंगे उतनी अच्छी इसके अंदर जो है वो टेस्ट डेवलप होती है। अच्छा, यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले ली है काली मिर्चें। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने ले ली है दखनी मिर्चें, वाइट पेपर जिसे कहते हैं। तो यहाँ हल्दी चली जाएगी थोड़ी सी, 2 टीस्पून जाएगी हल्दी, ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि ज़्यादा इसको सालन वाला कलर नहीं देना है जो आम नॉर्मली होता है। और यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भर के जो है कुटी लाल मिर्च का। यहाँ चला जाएगा साबुत धनिया और कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा। दोनों चीज़ों को भूनने के बाद आपने इसमें शामिल करना है। इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत दुबाला होती है कढ़ाई की, और इसी इंग्रेडिएंट से और शिमला से जो है इसका टेस्ट डिफरेंट निकल कर आता है। तो यहाँ पे नमक चला जाएगा हस्बे ज़ायका, और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। अच्छा, मेरा आधा काम तो नीचे इधर बैठ के ही हो गया था सिलेंडर पे। इसने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि गैस जब आई थी तो 3:30 पे आई थी मैक्सिमम ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था और गैस आ चुकी थी। और गैस आने के बाद आप समझ सकते होंगे कि कितना ही टाइम बाकी होगा मेरे पास। तो यहाँ पे 1.5 घंटा भी नहीं था मेरे पास खाना रेडी करने के लिए। जल्दी से जो है अपना ये रेडी कर रही थी चिकन। तो बस यहाँ पे दही डालने के बाद मैंने भून दिया था उसको। उसके बाद जो है यहाँ क्रीम चली जाएगी जब दही का पानी अच्छा सा भुन जाएगा, और चिकन हमारी हाफ डन हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है अब क्रीम इस पॉइंट पे डालना है। इसको ज़्यादा जो है पकाना नहीं है। क्रीम डाल के थोड़ा सा इसके अंदर बस एक उबाल आ जाए, बबल्स आना शुरू हो जाए, आपने इसको फ़ौरन चूल्हे को बंद कर देना है। और फिर इसकी आ जाएगी बारीक सिजलिंग की जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई करनी है। उसमें शिमला है, टमाटर है और प्याज है। इसको हम स्टफ फ्राई कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से, और ऑयल के अंदर इसके अंदर जब तक कि खुशबू आने ना लग जाए शिमला की और प्याज की, टमाटर की, तब तक आपने इसको फ्राई करना है हल्के हल्के। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है इसका भगार सा। अच्छा, ऑयल जो है ना आपने थोड़ा सा कम ही लेना है पहले सालन में, ताकि जब हम भगार का भी ऑयल डालेंगे तो उसमें फिर एक तरी सी आ जाती है, तो ज़्यादा ना हो जाए ऑयल। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये रेडी है हमारी कढ़ाई। बहुत यमी बनी थी ये कढ़ाई। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और एक एक पॉइंट जो है वो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल लूँगी पराठे, और क्योंकि अब सहरी का टाइम बहुत करीब होता जा रहा था और ऐसा लग रहा होता है जैसे बस एक कहते हैं ना कि सफ़र पे जा रहे होते हैं ना, ट्रेन छूटने वाली होती है। तो इसी तरीके से ही वही सिचुएशन बन रही होती है कि यार टाइम ना निकल जाए और पूरी तैयारी जो है वो हमारी धरी की धरी ना रह जाए ना, क्योंकि सहरी क्या एक एहतमाम होता है। तो फिर यही होता है कि भाई सुकून से अच्छे से खा लें। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई भी रेडी थी। अब इसको शिफ्ट कर देंगे डिश में, और यहाँ पे मैं चाय भी निकाल रही थी। पराठे भी हमारे डन हो गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत आराम और सुकून से जो है वो सहरी भी कर ली थी। शुक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला का पाक बरकत महीना है ये।
तो बस सबके रोज़े अच्छे गुजरे इबादतों के साथ, और अल्लाह ताला की रहमतें दस्तरखान पे ऐसे ही छाती रहें सबके, और अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें बरसती रहें सबके दस्तरखान पे, आमीन। तो यहाँ जो है हम लोगों ने सहरी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से कर ली थी, और काफ़ी इंजॉय किया था हमने इस कढ़ाई को। न्यू टेस्ट था, बहुत मज़े का लगा, और लाइट थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सहरी पे यही होता है कि एसिडिटी का इशू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च की, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर की कढ़ाई बड़े मज़े की बन के रेडी हुई थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया अपनी सहरी को। तो यहाँ पे जो है बस मैं सबको निकाल निकाल के दे रही थी, क्योंकि सब बच्चे जो हैं मुझसे ही मांग रहे होते हैं, तो बस यही ड्यूटी होती है एक माँ की। अच्छा, अब सहरी तो हमारी हो गई थी, अब आ जाती है बारी अफ्तार की। तो अफ्तार के लिए रेडी करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रेड रोल, जिसे ब्रेड रोल भी कहते हैं, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ पे कटर वाले स्टाइल में, राउंड शेप में। तो आप लोग देखें, सारी रेसिपी को वॉच करिएगा, पूरी रेसिपी। बहुत मज़े के ये कटलेट्स बनते हैं ब्रेड के, तो तकरीबन ये सबको ही आते हैं बनाने। तो आप लोग ज़रूर देख के एंजॉय करें, और किस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आप लोग इस ट्रिक को जो है फॉलो करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, सारा सामान रेडी करने के बाद बस मैं नमाज़ पढ़ के फिर फ्राई के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने असर की नहीं पढ़ी थी नमाज़, थोड़ा सा मैं काम करके ना फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के अपने तैयारी में लगती हूँ। तो यहाँ पहले मैं प्रिपरेशन कर लूँगी, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर आ जाएंगे हम रेसिपी की तरफ। तो बस यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू बॉईल कर लिए थे, और ये आलू अभी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो आलू के स्नैक्स बड़े मज़े मज़े के जो है बनाने का दिल करता है। अब आ जाते हैं तैयारी की तरफ। तो आप रेडी करते हैं इन्हें बनाना। तो मैंने आलू मैश कर लिए थे यहाँ पे, और स्ट्रेटेड चिकन चली जाएगी इसके अंदर, बंद गोभी जाएगी, और शिमला मिर्च डाल देंगे हम इसमें, प्याज डाल देंगे चॉप करके, हरा धनिया डाल देंगे, और चली जाएंगी इसमें कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च। यहाँ चला जाएगा नमक, यहाँ पे जाएगा चिकन पाउडर, और यहाँ चला जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने शामिल नहीं की थी, तो इसलिए 2 अदद मैं हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें डाल के मिला के इसको रख दूँगी, क्योंकि बच्चे यही कह रहे थे कि मम्मा थोड़ा सा ये स्पाइसी बनाइएगा। तो बस फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाल ली थी, तो ऐड कर ली थी। आपके ऊपर ये ऑप्शनल है कि आप डालें या ना डालें। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने 2 हरी मिर्चें डालनी थी, और अंडों को जो है अच्छा सा बीट करके रख दिया है। अब आ जाएगी बारी ब्रेड क्रम्स की, तो उसको ट्रे में फैला के निकालना है, क्योंकि ये जो कटलेट्स हैं ब्रेड के ये बड़े बनेंगे। तो फिर आपने जो है वो बड़ी सी प्लेट में या फिर ट्रे में इस तरीके से निकालना है, ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास ब्रेड थी वो थोड़ी दरमियाने साइज़ की थी, बहुत, एक तो स्मॉल आती है और फिर एक लार्ज आती है ना, ये दरमियाना साइज़ था। इस तरीके से आपके पास स्टील का गिलास हो या फिर कटर हो, किसी भी शेप में, राउंड शेप में हो या कर्ल वाले शेप में भी आते हैं कटर, बड़े खूबसूरत, तो उससे आप काट सकते हैं। इसी दौरान यहाँ पे हो जाएगी तैयारी अफ्तार की बकाया लवाजमात की। तो यहाँ पे जो है मैंने बना के रख दिए थे रोल और समोसे। इस तरीके से मैंने फ़िलहाल इनको डीप फ्रीज़र में रख दिए थे, ताकि एक स्टोरेज भी, इस तरीके से रखने से ये जगह भी कम लेते हैं, और एक ही ट्रे में स्टेप बाय स्टेप इनकी ये जो है लेयरिंग आ गई थी। तो बस यहाँ पे अब हम फिलिंग को स्टफ़ कर देंगे ब्रेड पे। तो ब्रेड मैंने ले लिए थे 2-2 के, एक ले लिए थे बना के ना, तो यानी कि एक के ऊपर हमने स्टफ़ करना था फिलिंग को, और दूसरे वाले स्लाइस को जो है इसके ऊपर ओवरलैप करके बंद करना था। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रख लिएगा, उतने ही स्लाइस आप छोड़िएगा जितने आपने फिल किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक आखिरी जो बचा था, उसको मैंने आधा जो है वो प्रेस करके बंद कर दिया था, तो वो भी सही बन गया था आधा। तो बस यहाँ पे बकाया जो 6 बन गए थे उनको भी फ्राई कर लेंगे, और सबसे पहले आ जाएगी बारी रोल बनाने की। तो रोल को तल लेंगे, क्योंकि फिर ऑयल जो होता है वो सारा ब्रेड क्रम्स में हो जाता है, तो फिर सफाई नहीं आती फ्राई करने में चीज़ों को। तो फिर यहाँ पे जो है अभी मैं फ़िलहाल चली गई थी नमाज़ पढ़ने, नमाज़ अदा करके असर की, उसके बाद बकाया काम मैं निपटा लेती हूँ। तो काफ़ी कम टाइम रह जाता है, 1 घंटा ही बचता है नमाज के बाद असर की। तो बस सारे ही काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है रोल फ्राई हो जाएंगे, दही बड़े बन जाएंगे। अच्छा, इस तरीके के जब मैं स्नैक्स रेडी करती हूँ ना, तो पकौड़ों को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फ्लप सा हो जाता है, और फिर लाजमी बात है रात का खाना भी होता है, फिर सहरी भी होती है ऑलमोस्ट, तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे जो टमी होता है ना उसमें फिर गुंजाइश नहीं बचती। तो इस तरीके का ऑप्शन मैं रखती ही नहीं हूँ ना, बस मैं सेलेक्टेड चीज़ें रखती हूँ फिर। तो यही मेरा उसूल है कि मैं फिर जुम्मे वाले दिन भी कुछ कम कर देती हूँ डिशेज़ वगैरह, क्योंकि ऑलमोस्ट जुम्मे वाले दिन इतना कुछ आ भी जाता है ना, तो फिर यही हो जाता है। तो अक्सर फिर मैं चीज़ें जो है वो स्किप कर देती हूँ, क्योंकि खाना भी फिर बिरयानी बनती है, तो बच्चों की
मोस्ट फेवरेट होती है बिरयानी हमारे यहाँ। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की जो है वो फरमाइश, जब भी आप पूछो तो बच्चे बिरयानी का या फिर इस तरीके के स्नैक्स वगैरह का ही आइडिया दे रहे होते हैं। और बच्चों को ये ऐसी ही चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तकरीबन वो हमारे जो रिवायती खाने हैं ना, उनको खा तो लेते हैं कंप्रोमाइज़ करके, लेकिन ये कि फिर भी वो वाली बात नहीं होती। एक कहते हैं ना कि बस दिल मार के खा लिया। तो लेकिन ये कि फिर भी मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की चीज़ें खा लेते हैं जो कि मैं बना देती हूँ। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ इसी तरीके का बनाऊँ कि बच्चों को जो है वो मूड भी ऑफ ना हो और वो खा भी लें, उनका पेट भी भर जाए। यहाँ पे जो है मैं सारे अब इस तरीके से ब्रेड में, पहले अंडे में फिर ब्रेड में कोट करके सारे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक ट्रिक है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपके ब्रेड क्रम्स भी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दोबारा पाउच में भी रख सकते हैं। ये आपके सोगी सोगी से बिल्कुल भी नहीं होंगे ब्रेड क्रम्स। आपने क्या करना है, 2 हाथ होते हैं ना, तो आपने राइट हैंड से अंडे के अंदर डिप करना है और लेफ़्ट हैंड की मदद से जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगानी है। इसी तरीके से फिर राइट हैंड से ही उठा के आपने ऑयल में डालना है। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल भी आपकी ब्रेड क्रम्स जो है उसके अंदर वो अंडे की जो से बन जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं आएगी। तो इस बस आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कटलेट्स को बनाना है। तो कुछ भी नहीं होता, अंडे के अंदर डिप होते हैं, हाथ थोड़े से मैस हो जाते हैं, अजीब ही लग रहा होता है, लेकिन क्या करें कि मजबूरी यही होती है कि ये हाथ से ही उठाए जाते हैं। ये इतने बड़े फिर फोक की मदद से मैं डाल भी नहीं सकते ना। तो अक्सर में यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें कटलेट्स वगैरह में जो है छोटे जो साइज़ के होते हैं मैं फोक से डाल लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है आपको दोनों हाथों को की मदद लेनी पड़ेगी, तो ही ये कटलेट्स बन के तैयार होंगे। अच्छा, अब आ जाती है बारी यहाँ पे पापड़ों की। तो ये पापड़ तो बहुत ही मस्त होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इन्हीं से ही ट्रैक करते हैं अवतार पे। तो बस मैं थोड़े थोड़े से ये तल लेती हूँ। अच्छा, जब ये तलते हैं ना, इनको तल के रखते हैं अवतार के टाइम पे, तो बिल्कुल भी ये खाते नहीं है बच्चे। फिर मैं क्या करती हूँ, टेबल पे रख देती हूँ, तो बच्चे आते जाते ये स्नैक्स वगैरह ये जो भी बचते हैं तो ये खा लेते हैं। वैसे अगर आप बोलते रहो तो बच्चे कभी भी ये चीज़ें नहीं खाते। उनका एक एक दो दो चीज़ें खा के फिर टैंक या जामे शीरी और फ्रूट चाट भी हमारी यूँ ही रखी रह जाती है। तो बाद में ही ये सारी चीज़ें खाने में आती हैं। दही बड़े ये कि हम लोग सारे ही शौक से खाते हैं, तो ये खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है, अच्छा जी, ये आवाज़ में थोड़ा सा इशू रहा होगा, बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो इग्नोर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगली यानी कि व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।